ओके, सो लेट्स सी, है ना? देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें आगे कोड में, उस प्रोसेस में प्रोग्रामिंग भी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। देखो यार, वेरिएबल्स की जहाँ तक बात है, वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही डिक्लेयर हो जाते हैं, है ना? मतलब बिना वेरिएबल्स को कंट्रोल किए अल्टीमेटली कैसे ही तुम क्या ही प्रोग्रामिंग में कर रहे होगे एक सेंस में, है ना? और ऑब्वियसली वेरिएबल्स को स्टोर करना और डिस्ट्रॉय करना, है ना, एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ठीक है, उसके लिए ऑब्वियसली इतना कंप्यूटेशन करने के लिए, सब काम करने के लिए प्रोसेसर चाहिए होगा, क्योंकि कंप्यूटर में ऑलरेडी होता ही है। अगर किसी दूसरी मशीन को हम कोड कर रहे हैं तो बात अलग है। अब अलग अलग प्रोग्रामिंग नीड्स के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उस सब में मोरलेस प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही होता है ना? कंडीशन का यूज करना, लूप का यूज करना, वेरिएबल्स का यूज करना, फंक्शन का यूज करना, कोड तुम रीयूज करना, वो सारी बातें थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, अभी तो हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही बेसिक है ये। स्टिल लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम हियर। तो देखो, 3 कारें हैं, है ना? अब अगर जैसे मान लो उसमें अ, अभी तक देखो हम लोग टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, लार्जली इंटीजर्स का ही यूज़ हो रहा है। अब जैसे मान लो कि तुम्हें एक स्क्रीन बनानी है, ठीक है? कोई गेम बना रहे हो तो तुम्हें उसे स्क्रीन देनी है, कि ठीक है, कांग्रेचुलेशन, या फिर नया लेवल है, पुराना लेवल है, ऐसा-वैसा जो कुछ भी है। तो या तो तुम सीधे-सीधे इमेज दिखाओगे, हाँ, यू हैव वन, तो फिर वो एक इमेज दिख गई प्रॉपर्ली, ठीक है? या तो फिर तुम कोई टेक्स्ट उसको शो करोगे। उन सब के लिए इमेज की प्रोसेसिंग, है ना? इमेज वो ऑब्वियसली तुम स्टोर करोगे उस गेम के अंदर। जैसे मान लो कि तुम्हें दिखाना है कि हाँ, जैसे मेनूज होते हैं, है ना? मेनू को तुम बटन्स के थ्रू बना सकते हो और वहां पे इमेजेस भी लगाई जा सकती है। मतलब मेन इशू यही है कि गेम डेवलपमेंट का हम लोग गेम डेवलपमेंट के सेंस से प्रोग्रामिंग को सीखना चाह रहे हैं, जो कि अगेन बहुत बुरा एक्सपीरियंस नहीं है एक सेंस में, एज फार एज लर्निंग प्रोग्रामिंग इज कंसर्न। गेम में प्रोग्रामिंग तो होती है और ज्यादा इंटरेक्टिव होता है यूजली। उसके बाद तुम सॉफ्टवेयर भी देख सकते हो, जैसे वेब में देख सकते हो, है ना? जैसे गूगल शीट्स है तो उसकी प्रोग्रामिंग तो है ही ना। तो ऐसा तो नहीं कि गूगल शीट में प्रोग्रामिंग नहीं है। एक्सेल है, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, उसकी भी प्रोग्रामिंग है। उस वो ऑलरेडी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करके फिर आप, है ना, अल्टीमेटली इन वन वे और द अदर चीजें कर सकते हो। जैसे फाइल इनपुट और आउटपुट है, तो भी हम लोग वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं उतना। हाँ, जैसे कि मान लो फाइल से डेटा रीड करना, तो इनपुट तो अभी हम लोग खुद ही दे रहे हैं ना। फाइल से इनपुट और फाइल को आउटपुट तो जा ही नहीं रहा है। सर्वर से इनपुट लेना और सर्वर को आउटपुट देना तो जा ही नहीं रहा। फाइल और सर्वर का तो अभी केस ही नहीं है। मेमोरी की भी जो बात है वो मोरलेस अभी तो, है ना, जो मशीन है उसकी मेमोरी, और इंटरनेट होगा तो आप किसी दूसरे सर्वर से कनेक्ट कर पाओगे ना। वो सर्वर कहाँ रखे नहीं रखते हैं, सर्वर वगैरह की तो बात ही नहीं हो रही, स्टोरेज की तो भी जब ज्यादा बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो हाँ, एक बात समझ में आ गई होगी अभी तक इतने डिस्कशन से, कि भाई एज फार एज प्रोग्रामिंग इज कंसर्न, वो डेटा से बहुत अलग नहीं है ना? डेटा की मेमोरी होती ही है स्टोरेज के लिए। अगर तुम्हें 10 को स्टोर करना है तो उसके लिए तुम्हें एक सर्टेन बिट्स या बाइट्स चाहिए, है ना? तभी तुम उसको फिर ऑपरेट कर पाओगे, वगैरह वगैरह। तो मेमोरी तो चाहिए ही चाहिए, स्टोरेज तो चाहिए ही चाहिए प्रोग्राम इनको ओवरऑल वर्क करने के लिए। ठीक है, अच्छा। अब फंक्शंस भी चाहिए ही होते हैं, ठीक है? अब देखो, मैथ के फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं, यहाँ तो हमने बहुत सिंपल यूज किए है ना अभी तक, केवल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूज किया है। मैथ में तो बहुत फंक्शन है, जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ लिखूं साइन, कॉस, टैन, है ना, एवरेज, या फिर मैक्सिमम निकालना हो गिवन रेंज का, या फिर मिनिमम निकालना हो, या फिर इवन एरिया निकालना हो ट्रायंगल का, वगैरह वगैरह। तो ऐसे तो बहुत सारी जरूरतें पड़ सकती हैं। तो मैथ्स के फंक्शन आप लिखने तो नहीं जाओगे, मतलब इसके लिए आप यूज कर सकते हो समझने के लिए, बट वो सारी तो प्रोग्रामिंग तो वहां से बहुत आगे निकल आई ना। मैथ को तो वो बहुत पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, बट अब या तो मैं एक-एक करके इंट्रोड्यूस करूँ, यहाँ साइन को कैसे यूज़ करेंगे, कॉस को कैसे यूज़ करेंगे, टैन को कैसे यूज़ करेंगे, तो फिर हम कुछ कर रहे हैं उस प्रोसेस में, आपको जो फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, जो लाइब्रेरीज़ यूज़ हो रही है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? तो एक हो गया ये पार्ट। अब उस प्रोसेस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यानी कि मैथ की तरफ हल्का-फुल्का तो हम जा ही रहे हैं। इसको लिख लेते हैं। स्टोरेज, मेमोरी, रैम,
रोम, सर्वर, नेटवर्क, एक्सेट्रा। देखो, अगर एलिमेंट्स की पोजीशनिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी डिस्प्ले में आप यूज कर रहे हो, भले ऐप्स को अगर हम लोग यूज करते हैं तो एंड्रॉयड का पूरी जो डेवलपमेंट है उसमें भी तुम्हें फीचर्स तो चाहिए ना, चीजें एक सर्टेन जगह पे रहती है, एक डायमेंशन होता है, एक रेजोल्यूशन होता है डिस्प्ले का, उस पर काम करती है, तो उन सब चीजों को भी हैंडल करना होता है। प्रोग्रामिंग केवल प्लस माइनस करना, कैलकुलेशन ही नहीं है केवल प्रोग्रामिंग, है ना। प्रोग्रामिंग के थ्रू आप डिजाइनिंग भी करते हो एक सेंस में, जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह होती है। उस पर लिख लो। गेम की जहाँ तक बात है तो उसमें डायरेक्ट एक्स है ना, और नो डाउट कि विंडोज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज हो गया, लिनक्स, आईओएस वगैरह, तो अलग ही केस है ना। अब किस प्लेटफॉर्म में डेवलपमेंट कर रहे हैं वो भी एक मैटर कर जाता है, ठीक है। बट अगेन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सेम होते हैं लार्जली, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ हम लोग जा पा रहे हैं। देखो, हल्का फुल्का हमारा जो बेसिक ये जो प्रोग्राम है वो कार के अराउंड चल रहा है ना। इसमें अभी हम लोगों ने इमेज हैंडलिंग यूज बिल्कुल भी नहीं की है, फाइल हैंडलिंग यूज बिल्कुल भी नहीं की है, और अभी इवन तो लूप्स वगैरह या फंक्शंस वगैरह भी बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं की। ये सब भी आपको इन द प्रोसेस लॉन्ग टर्म में तो जानना पड़ता ही। And समझ लो ये जो पार्ट थोड़ा सा अलग पार्ट है ना, कंटेक्स्ट है जहाँ पर डेवलप हो रहा है। और ये हल्का-फुल्का आपके प्रोग्रामिंग का पार्ट ज़्यादा है। प्रोग्रामिंग एक कॉन्टेक्स्ट में हो रही होती है, हर एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट में हो रही होती है, और वो कॉन्टेक्स्ट भी बड़े कॉन्टेक्स्ट का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो पूरे के पूरे ह्यूमन स्पीसीज अर्थ पे हो रहा है, मून पे नहीं हो रहा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमंस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को क्रिएट। ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो वो 3 कारों की बात है। कार के बारे में जनरल बात कर लेता हूँ मैं। हाँ, कार की इकोनॉमी तो अलग है। अब कार गेम्स जो हैं, 2D गेम्स, 3D गेम्स, इसमें निकल डायरेक्ट इसमें 2D गेम्स भी होते हैं, 3D गेम्स भी होते हैं, और आल्सो है ना, पीसी गेम्स हैं, एक्सबॉक्स के गेम हैं, मोबाइल के गेम्स हैं, और इंटरनेट गेम्स। ठीक है, इतने तो हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री तो अपने आप में ठीक ठाक बड़ी है ही है। उसमें भी अगेन गेम एसेट्स वगैरह तो यूज होते ही होते हैं, अगेन प्रोग्रामिंग भी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जिसमें कार एक चीज हो गई, बॉल हो गई, स्पोर्ट्स के गेम्स है ना, ये स्पोर्ट्स तो पूरा पूरा उसी पे डिबेट, मतलब डेडिकेटेड है। अब स्पोर्ट्स खेला तो वैसे जाता है जनरली, जैसे मान लो कि दौड़ के, भाग के वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन उसको हम लोग एक प्रोसेस में डिजिटाइज भी हमने कर ही दिया है, भले वो ई स्पोर्ट्स क्रिकेट हो, ई स्पोर्ट्स रग्बी हो चाहे, है ना। तो वो भी एक अच्छे फीचर्स है कम से कम प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, बहुत इनिशियल लेवल का। ठीक है, तो इस वीडियो में प्रोग्रामिंग कम हुई, कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा मैंने बता दिया। चलो वही सही।